Most welcome in world of physics. Most welcome in world of physics. You have to enjoy physics with Anand. That means with joy, not my name. Physics plus Anand is equal to physics Anand. Is equal to physics Anand. ठीक है. Today we all are going to discuss that an electric dipole when will be in stable equilibrium and when will be in non-stable या unstable equilibrium in uniform electric field as well as about magnetic dipole. ठीक है. First we have to discuss what is equilibrium. What is equilibrium? तो आपके इक्विलिब्रियम के लिए दो इक्विलिब्रियम आपका होना जरूरी है यदि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो. एक कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. और दूसरा कौन सा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पहली बात तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? तो व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशन यदि मीनिंग पता होती तो हम ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं. जैसे अभी आपसे पूछें व्हाट इज रोटेशनल मोशन, कोई एग्जांपल आपके रूम में है रोटेशनल मोशन का, तुरंत आपकी निगाह कहाँ पे जाती है? फैन पे जाती है. वाई? बिकॉज यू नो दैट व्हाट इज रोटेशन. आप रोटेशन की मीनिंग जानते हैं इसलिए आप रोटेशनल मोशन के बारे में भी जानते हैं. तो हम भारतीयों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी मदर टंग हिंदी है और हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के वर्ड्स का कलेक्शन हमारे पास है नहीं, तो समस्या वहां पे आती है. ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहेंगे? अभी हम आपको एक हिंट दे रहे हैं. ट्रांसलेशन होता है जैसे कि ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश. ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, दैट मींस चेंज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है. तो यहां ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ प्लेस. यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विद टाइम, देन दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन. और ट्रांसलेशनल मोशन को आपको रोकना है तो आपको क्या करना होगा? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. मतलब जितने फोर्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए. नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. और रोटेशनल मोशन रोकना है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होना चाहिए. क्या जीरो होना चाहिए? मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होना चाहिए. और मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होना चाहिए. या जितने भी फोर्सेस हैं सबको क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सबको कॉन्करेंट फोर्स होना चाहिए. अभी कॉन्करेंट किस चिड़िया का नाम है? एक समस्या फिर आ गई. अब कॉन्करेंट आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसका सीधा सा रीजन ये है कि यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट. आप कॉन्करेंट की मीनिंग नहीं जानते हैं. बस मीनिंग पता होती तो आप कॉन्करेंट पहले से ही जानते थे. ठीक है. परिभाषा, डिफिनेशन की मीनिंग होती है परिभाषा. हमको दूसरे भाषा की जरूरत कब पड़ती है किसी चीज को एक्सप्लेन करने में? जब हम वो भाषा सही से नहीं जान रहे होते हैं जिसमें वो भाषा लिखी होती है, जिसमें वो टॉपिक आपका या सिलेबस आपका होता है, तभी तो दूसरे भाषा की जरूरत पड़ती है. तो डिफिनेशन शब्द की जरूरत हमें क्यों है? परिभाषा की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम ये भाषा नहीं जानते. व्हाट इज कॉन्करेंट? आई डोंट नो. अब हम कॉन्करेंट की मीनिंग आपको बता रहे हैं. एक बिंदुगामी. अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी आंखों को सरप्राइज देख के ये लग रहा है कि एक बिंदुगामी क्या है ये वो नहीं जानते हैं. इतने साल गुलाम रहे, न हिंदुस्तानी बचे न अंग्रेज बन पाए. समस्या यहां बनी. ठीक है. तो व्हाट इज का एक बिंदुगामी? एक मीन वन, बिंदु मीन पॉइंट, गामी मीन पासेस. दोज फोर्सेस which passes through one point known as concurrent forces. केवल मीनिंग पता चल जाए, डिफिनेशन आपको पता है. ठीक है. तो फिजिक्स है भाई नहीं कुछ. थोड़ा बहुत दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, यही कारण है बस. तो कॉन्करेंट फोर्सेस हम जान गए. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नेट फोर्स जीरो होगा. रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा और सारे फोर्सेस कॉन्करेंट होंगे. सारे फोर्सेस कॉन्करेंट होंगे. अब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, हम ये भी देख लें. स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऐसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम.
और कौन सा? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? फिजिक्स आपकी लाइफ है। यदि आपकी लाइफ सही चल रही है, सब कुछ सब सही से मेंटेन है, सब सही से चल रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम में हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल है वो या अनस्टेबल है, ये इसको समझें आप। यदि आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, जैसे अभी कोरोना आया था, बड़े बड़ों को डिस्टर्ब करके रख दिया है, ठीक है, तो आपकी लाइफ को उसने क्या किया? जो इक्विलिब्रियम था आपका, उसको डिस्टर्ब कर दिया उसने। और उस डिस्टरबेंस के बाद यदि आप अपनी पुरानी पोजीशन को, पुराने स्टेटस को, पुराने स्टैंडर्ड को आप मेंटेन कर ले जाएं, तो हम क्या बोलेंगे? इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि हम पुराने पोजीशन को मेंटेन ना कर पाए, तो इसका मतलब आप में स्टेमिना नहीं थी, आप में समथिंग डॉट डॉट एब्सेंट था, ठीक है, इसलिए आप पुरानी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाए। उसे हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब इतना हम जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन दो पोल हो जिसके। When we form a system by bringing two equal and opposite charges very close to another, then it is known as electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दो चार्ज हैं आपके, एक माइनस क्यू और एक क्या है? प्लस क्यू। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये क्या हुआ आपका? मैग्नेटिक डाइपोल हुआ। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है निगेटिव से पॉजिटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव से पॉजिटिव। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का जो गैप है उसका प्रोडक्ट, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल निगेटिव से पॉजिटिव हुआ। अब मैग्नेटिक डाइपोल को हम डिनोट करते हैं यम से, लेकिन हमके अभी नहीं श्योर है कि साउथ से नॉर्थ पोल उसकी डायरेक्शन होगी या नॉर्थ से साउथ पोल उसकी डायरेक्शन होगी, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जरा आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और इंटर करती हैं नेगेटिव चार्ज में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करती हैं नॉर्थ पोल से और इंटर करती हैं साउथ पोल में। और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेट, इनकी डायरेक्शन होती है किधर से किधर? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट विल बी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट विल बी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। अब जरा आप कंपेयर करें दोनों डायपोल को। यहां प्लस क्यू से फील्ड लाइन निकल रही है, यहां कहां से निकल रही है? नॉर्थ पोल से निकल रही है फील्ड लाइंस। यहां फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं निगेटिव चार्ज में, यहां फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं कहां पर? साउथ पोल में। तो यू कैन कंपेयर पॉजिटिव चार्ज विद नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव चार्ज विद साउथ पोल। नाउ यू कैन कंफर्म व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव, और नेगेटिव को रिप्लेस किया है किसने? साउथ पोल ने। पॉजिटिव को रिप्लेस किया है किसने? नॉर्थ पोल ने। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ भी ना डिस्कस करें, एक बढ़िया सा कंपेयर करें, जवाब आप दे लेंगे खुद। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट से, किससे? स्टूडेंट से। इसको कंपेयर कर रहे हैं हम किससे? टीचर से। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टीचर है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा, मतलब स्टूडेंट टीचर के डायरेक्शन में अलाइन होगा, तो वो अपनी लाइफ में स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टेबल होगा। तो इसका मतलब सीधा सा जवाब ये है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया आपका? ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जब स्टूडेंट टीचर के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा, टीचर जो सिखाए जो बताए उसका अगेंस्ट पहले से डिसाइड करके बैठा हो, तो अपनी लाइफ में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने अभी कुछ डिस्कस ही नहीं किया। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये बोल दिए कि यदि बच्चा टीचर की डायरेक्शन में लाइन है तो अपनी लाइफ में स्टेबल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लाइन है अनस्टेबल होगा। 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कौन रीजन पूछने जा रहा है वहां पे? आप टिक लगाओ क्या सही है, कोई जरूरी नहीं आगे क्या है कैसे है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। कैसी प्लेट है? पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ये कैसी प्लेट है? नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर होती है। अब यहां पर आप ऐसे लाके रख दिए डाइपोल। डाइपोल देखें फील्ड की डायरेक्शन में लाइन है, और यहां डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? -q से +q, -q से +q। अब इसमें आप जरा देखें, -q को पीछे वाली प्लेट क्या करेगी? बुलाएगी या भगाएगी? -q और +q में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? तो +q क्या करेगा? -q को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये -+ को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? F = QE। कितना होगा? यहां भी F = QE। ये कहां से लिखा जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = F/Q0 इंप्लाइज दैट F = EQ0, वो लिखा जा रहा है। ठीक है। अब ये दोनों फोर्स जरा देखो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। इनका नेट क्या होगा? 0। इनका नेट 0 होगा तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि वहां हम लोगों ने देखा था कि नेट फोर्स यदि 0 हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और ये दोनों फोर्स जरा देखें, ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट फोर्स भी हो गया है। इसका मतलब रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, ना ट्रांसलेशनल मोशन होगा ना रोटेशनल मोशन होगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? अभी हम इसे केवल इक्विलिब्रियम बोलने का अधिकार है हमारे पास। क्या अधिकार है? इक्विलिब्रियम। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अब आप दूसरी सिचुएशन देखते हैं इधर की। ये प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस समय फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है। ये -q है और ये क्या है? +q, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। नेगेटिव से क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब जरा आप ध्यान दें, यहां पे बात नहीं करते पढ़ाते समय। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे कंपेयर किए थे? स्टूडेंट। किससे किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किए, कंपेयर किए थे? टीचर से। आइए, इस समय टीचर के अपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट है, ये अपनी लाइफ में स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, अनस्टेबल है, श्योर है।
लेकिन हमको ये चेक करना है कि अभी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो माइनस क्यू को माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल। तो यहां फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर से एक बार क्यू ई होगा। और प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, फिर से फोर्स इधर लगेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू ई होगा। क्या होगा, क्यू ई होगा। आई बात समझ में। तो आप जरा देखें, अब दोनों फोर्स फिर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया तो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ये आगे पीछे नहीं जाएगा, अपने प्लेस को चेंज नहीं करेगा। और जरा देखें, ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास होंगे यदि आगे बढ़ाया जाए तो। इसका मतलब ये कॉन्करेंट फोर्स भी हो गए। अब कॉन्करेंट फोर्स हो गए तब रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, ना ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है ना रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग जवाब है, केवल इक्विलिब्रियम हुआ है। अभी क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम। ना ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है ना रोटेशनल मोशन हो रहा है, अभी इक्विलिब्रियम हुआ। स्टेबल अनस्टेबल बाद देखेंगे हम लोग, अभी ये इक्विलिब्रियम तो डिसाइड करो। ये इक्विलिब्रियम, केवल इक्विलिब्रियम। अब समस्या ये है कि इक्विलिब्रियम ये भी है, इक्विलिब्रियम ये भी है, दोनों इक्विलिब्रियम है। ना यहां ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था ना यहां रोटेशनल मोशन हो रहा था, ना वहां ट्रांसलेशनल हो रहा है ना वहां रोटेशनल हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम तो दोनों है। अब हमको ये देखना है कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। अच्छा, ये कब पता चलेगा कि आप स्टेबल हो कि नहीं, मतलब अनस्टेबल हो। आपकी लाइफ में परेशानी आया तब पता चलेगा। आपकी जैसे कोरोना आया था, अब कोरोना आया, बड़े बड़े जो है अपने पूरे ट्रैक से हट गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। कुछ तो प्रयास कर रहे हैं कि फिर रिटर्न आ जाए पुराने सिचुएशन में, अब कुछ हार मान लिया, अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो यदि जो प्रयास कर रहा है और अपने पुरानी पोजीशन में वापस आ जाए वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और हमेशा के लिए वो जहां डैमेज हो जाए और दोबारा वापस ना जाने पाए अपने पुरानी सिचुएशन में, उसे क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे। अब इसको परेशान करो ना, तब तो पता चलेगा स्टेबल है कि नहीं है। धक्का दो इसको, इसको धक्का दे दिए, प्लस क्यू को ऐसे धक्का मारे, प्लस क्यू ऊपर चला गया, चला गया प्लस क्यू ऊपर। माइनस क्यू कहां चला गया, नीचे चला गया। प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, वो माइनस भाई साहब इसको अट्रैक्ट करेंगे। और माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, प्लस भाई साहब इन्हें अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेट फोर्स तो जीरो है क्योंकि दोनों अब भी अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स जीरो है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, मतलब ये आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन जरा देखें आप, क्या ये दोनों फोर्स ये जहां है वहीं इसको रहने देंगे, या इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, या इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये फोर्स इसको कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कैसे घुमा देंगे, क्लॉकवाइज, एकदम सही जवाब है। और जरा आप ध्यान दें, ये कहां जा रहा है, प्लस क्यू जहां था वहीं जा रहा है, माइनस क्यू जहां था वहीं जा रहा है। इसका मतलब परेशानी आने के बाद भी इसने अपनी पुरानी पोजीशन को मेंटेन कर लिया। तो अब हमें अधिकार मिल जाता है यहां क्या लिखने का, स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखने का अधिकार आपको मिल जाता है। आपके मन में आ सकता है कि ऊपर इनका कुछ सेट रहा होगा, ऊपर धक्का दिए और स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रूव कर दिए, हम नीचे धक्का देंगे, दो नीचे दो, मारो प्लस क्यू नीचे जाए, मारे प्लस क्यू नीचे गया, और माइनस क्यू कहां गया, ऊपर। प्लस क्यू को माइनस भाई साहब कहेंगे इधर आओ, इधर फोर्स लगाएंगे। और प्लस को, प्लस माइनस को क्या कहेंगे, इधर आओ, इधर फोर्स लगाएंगे। और ये दोनों आप धक्का देके जहां ले गए हैं डाइपोल को, वहीं रहने देंगे, नहीं। कैसे घुमाने जा रहे हैं ये, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज। ये मतलब ये जैसे ये पेन है, कोई इसको इधर खींचेगा कोई इधर खींचेगा, तो यही से घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। अभी जब ऐसे घूमेगा, जरा ध्यान दें आप, प्लस क्यू फिर अपनी जगह चला गया, माइनस क्यू अपनी जगह चला गया, ये पक्का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब उन भाई साहब को देखें, इक्विलिब्रियम तो वो भी थे, इक्विलिब्रियम वो भी थे, उनको धक्का दो, धक्का दिए, माइनस क्यू भाग आया नीचे, प्लस क्यू भाग गया ऊपर, माइनस क्यू कैसे धक्का दे दिए नीचे चला आया, ठीक है। विजिबिलिटी तो है ना, हाँ देखें, माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, भागिए, फोर्स इधर लगेगा। अब प्लस प्लस को क्या करेगा,
रिपेल, भाग यहां से, फोर्स इधर लगेगा। ये दोनों फोर्स जरा ध्यान दो कि जहां है वहां रहने देंगे इसको? नहीं। क्या प्रयास करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जरा आप ध्यान दो जरा, क्या माइनस क्यू जहां से आया था वहां वापस जा रहा है? नहीं। प्लस क्यू जहां से आया था वहां वापस जा रहा है? नहीं। प्लस क्यू उधर भाग रहा है, माइनस क्यू इधर भाग रहा है। इसका मतलब ये स्टेबल था? अनस्टेबल था, अपनी पुरानी पोजीशन मेंटेन नहीं किया। लेकिन जरा इसको ध्यान दो, कर क्या रहा है? ये डिस्टर्ब तो हुआ अपनी लाइफ में, ये कर क्या रहा है? प्लस क्यू बेटा इधर भाग के जा रहा है, माइनस क्यू इधर भाग के जा रहा है, प्लस क्यू इधर भागा, माइनस क्यू इधर भागा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूविंग डायरेक्शन हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब जरा देखो, टीचर की फील्ड की डायरेक्शन में बच्चा अलाइन हो गया। जब बच्चा अपने किसी एग्जाम में फेल होता है, ठीक है, तो अनस्टेबल होता जरूर है, लेकिन फिर अगले वाले एग्जाम में टीचर को फॉलो करने लगता है, ठीक है, क्योंकि ठोकर जो है इंसान को चलना सिखा देती, ठीक है। तो ये हो गए भाई साहब, इनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, लेकिन लाइफ डिस्टर्ब हुई ना, तो ये हार मान के नहीं बैठ गए, दोबारा डिस्टर्ब ना हो उसकी व्यवस्था बना लिए, दोबारा डिस्टर्ब ना हो उसकी व्यवस्था बना लिए। सर ये पोर्शन नहीं दिख रहा है, चलने दें। तो ये व्यवस्था बना लिए दोबारा डिस्टर्ब ना हो। तो जो है अब जरा देखें, और ये क्या प्रयास कर रहे हैं कि अब हमेशा के लिए हम किस में चले जाएं? स्टेबल इक्विलिब्रियम में चले जाएं। इसमें चले जाएं क्योंकि बच्चा देखो अब वो टीचर की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टीचर की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में चला गया। इससे आप क्या सीखते हैं? ये सब नॉन लिविंग है, बड़ी अच्छी सीख दे रहे हैं आपको। आपकी लाइफ कभी डिस्टर्ब हो, अगेन आपकी लाइफ कभी डिस्टर्ब हो तो आप उसको अवसर मानो और इतनी बढ़िया से प्रिपेयर करो ना कि जैसे लाइफ आपकी पहले थी उससे अच्छी हो जाए, उससे अच्छी हो जाए, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। आपके यहाँ एक प्रधानमंत्री हैं इस समय, वो गुजरात में थे, भुज में भूकंप आया, सब तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा। उस आपदा को भी उन्होंने अवसर बनाया, इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया कि आज गुजरात में भुज प्लेस क्या है? टूरिस्ट प्लेस है। यदि आपकी लाइफ कभी अनस्टेबल हो तो उस अनस्टेबल होने का भी फायदा उठाएं और ऐसा स्टेबल करें कि दोबारा वो परेशानियां आपको अनस्टेबल ना कर पाए, ठीक है। अगेन एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, पहला पेज आ गया जहां से भौकाल शुरू हुआ था, फिजिक्स प्लस आनंद, फिजिक्स आनंद। इक्विलिब्रियम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की यहाँ बात हो रही। बहुत इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ हमारे भाई साहब बैठे हैं, केमिस्ट्री के बरगद वृक्ष हैं, ठीक है, तो वहाँ एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, तो हम वहाँ की बात नहीं करें, हम फिजिक्स वाले हैं। यहाँ मैकेनिक्स मोशन वोशन की बात है या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या हो सकता है? ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है। यदि दोनों ना हो या जैसा है वैसा ही बना रहे उसे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ट्रांसलेशनल ना हो उसके लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और रोटेशनल ना हो उसके लिए नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होना चाहिए, या सारे फोर्स क्या होने चाहिए? कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट की हिंदी हमने बताया था एक बिंदुगामी, दोज फोर्सेस व्हिच पासेस थ्रू सेम पॉइंट नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्स होंगे सारे के सारे, तो रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ये आपका पहला पेज था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज में हम बात किए स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपकी लाइफ स्टेबल कब मानी जाएगी? जब आपके जीवन में परेशानियां आए और परेशानियां जैसे ही निकल जाएं आपके जीवन से, आप अपनी पुरानी पोजीशन को मेंटेन कर लें, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इस पेज का भी काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल हो, जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब चार्ज के दो पोल हो, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब दो पोल हो, जहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेट के दो पोल हो वहां पर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हेन वी फॉर्म ए सिस्टम बाय ब्रिंगिंग two equal and opposite charges very close to one another, then such system known as electric dipole। तो बेटा देखो, निगेटिव और पॉजिटिव को पास लाना नहीं होता है, आप जीवन में देख रहे हो खुद ही चले आते हैं, गैप ही नहीं रहता, एयर पास हो।
तो यहां पर जो है तो ये अपने आप चले आएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों चार्जों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बात कर लिए। यूनिट क्या होगी, आप बहुत समझदार हैं, यूनिट फार्मूले से निकलती है। चार्ज की यूनिट कूलाम है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये यूनिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो प्लस क्यू से फील्ड लाइंस निकलती हैं, आप जानते हैं नेगेटिव में इंटर करती हैं। यहां नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में इंटर करती हैं। तो यहां नॉर्थ से निकल रही हैं, यहां प्लस क्यू से, हम प्लस क्यू को नॉर्थ से कंपेयर कर सकते हैं और माइनस क्यू को साउथ से कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव था, तो ये भी क्या हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जान गए कि मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में हम बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर दिया स्टूडेंट से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर दिया किससे, टीचर से। किससे कंपेयर कर दिया, टीचर से। अब जरा आप ध्यान दें, स्टूडेंट या टीचर के डायरेक्शन में लाइन होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपोजिट डायरेक्शन में लाइन होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप अपना लाइफ देख लें, यदि आप टीचर के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे तो आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहेंगे, अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होंगे तो आप अपनी लाइफ में स्टेबल कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं, आपके पास वीडियो तो है ही है। तो आपसे एक बार फिर वही आशा पुरानी वाली, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, ठीक है, और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ हो, और चैनल को खूब ज़्यादा आप प्रमोट करें। आप जितना प्रमोट करेंगे, आपको 12th के सारे पॉइंट्स जहां आपको कॉम्प्लिकेशन फील हो रहा होगा, 10th में जहां कॉम्प्लिकेशन फील हो रहा होगा, 11 में जहां कॉम्प्लिकेशन फील हो रहा होगा, हम फिजिक्स को ऐसे डिलीवर करेंगे, ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ थी, फिजिक्स को फिजिक्स जैसा लगने नहीं देंगे आपको। थैंक्स।